फल लगे पेड़ और आकाश झुककर भी छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उसमें भी उनकी सहृदयता और विनम्रता ही झलकती है। रही बात ना झुकने वालों की, तो उसके लिए दंडपाणी की एक कथा सुनाता हूं आपको, सुनिए। माता पार्वती ने भगवान शिव की अनुपस्थिति में अपने उपटन से दंडपाणी को जन्म दिया। अब बलशाली दंडपाणी अहंकारी थे। अहंकारवश वो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को भी अपमानित कर बैठे। भगवान शिव से जब उनका सामना हुआ तो वो भगवान शिव को भी अपमानित करने के लिए उतारू हो गए। तब देवादिदेव महादेव ने उनका सर काट दिया। मां पार्वती दंडपाणी का कटा हुआ सर देखकर क्रुद्ध हो गई और तांडव करने लगी। शिवजी ने उन्हें समझाया, देवी, जिस सर पर अहंकार चढ़ जाए उसका कटना निश्चित है। दंडपाणी के सिर पर अहंकार चढ़ गया था, इसलिए मुझे उसका सर काटना पड़ा। इसके बाद महाकाल ने दंडपाणी को अहंकार मुक्त एक हाथी का सर देकर भगवान गणेश के रूप में स्थापित किया। इसलिए गणेश जी में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, और यही कारण है कि वे सबके प्रिय हैं, सबके पूज्य हैं। घमंड से सिर उठाकर नहीं, दुनिया तो विनम्रता और प्रेम से सर झुकाकर जीती जाती है। ये बात याद रखिएगा, और जीवन को सार्थक करने वाली ऐसी ही कथाएं देखिए नए शो गणेश कार्तिकेय में 6 अक्टूबर से रात 8 बजे सोनी सब पर। अहंकारवश वो भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को भी अपमानित कर बैठे। भगवान शिव से जब उनका सामना हुआ तो वो भगवान शिव को भी अपमानित करने के लिए उतारू हो गए। तब देवादिदेव महादेव ने उनका सर काट दिया। मां पार्वती दंडपाणी का कटा हुआ सर देखकर क्रुद्ध हो गई और तांडव करने लगी। शिवजी ने उन्हें समझाया, देवी, जिस सर पर अहंकार चढ़ जाए उसका कटना निश्चित है। दंडपाणी के सिर पर अहंकार चढ़ गया था, इसलिए मुझे उसका सर काटना पड़ा। इसके बाद महाकाल ने दंडपाणी को अहंकार मुक्त एक हाथी का सर देकर भगवान गणेश के रूप में स्थापित किया। इसलिए गणेश जी में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है, और यही कारण है कि वे सबके प्रिय हैं, सबके पूज्य हैं। घमंड से सिर उठाकर नहीं, दुनिया तो विनम्रता और प्रेम से सर झुकाकर जीती जाती है। ये बात याद रखिएगा, और जीवन को सार्थक करने वाली ऐसी ही कथाएं देखिए नए शो गणेश